तो आप जान लेंगे मूलांक 2 वालों के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है साल 2025। साथ ही 2025 में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 2025 का मूलांक मैंने आपको बता ही दिया है कि 9 है, और 9 मूलांक का स्वामी मंगल है, और मूलांक 2 का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है। अब चंद्रमा और मंगल दोनों का यहां सामंजस्य है। चंद्रमा और मंगल ज्योतिष शास्त्र में जब नवम, दशम और एकादश भाव में मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। किसी की कुंडली देख लीजिए, आपको ज्योतिष न भी आती हो, लेकिन 9वें, 10वें, 11वें भाव में यदि चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो तो ऐसा आदमी लक्ष्मी की कृपा से सराबोर होगा। और जो कुछ भी उसके जीवन में होगा, मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन 2 चीज की गारंटी जरूर देता हूं। एक तो उसके पास पैसे का कोई और छोर नहीं होगा, और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाला नहीं होगा। उसका कारण है ना कि अगर 10वें भाव में चंद्रमा होगा तो वो पंचम से उसका षडाष्टक योग हो जाएगा, और जब षडाष्टक योग हो जाएगा तो वो धार्मिक तो होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा, धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, लेकिन बैठ करके धूप जलाना, दिया जलाना, मंदिर धोना, मूर्तियों को धोना, अरे उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये अनुभव की बात है। मूलांक 2 वालों के जीवन में सुख शांति निश्चित रूप से इस साल आएगी। 2025 की सारी परेशानियां इस साल 2024 की सारी परेशानियां इस साल 2025 में दूर हो जाएंगी। 2025 में परिवार में मामूली यदा कदा कलेश की स्थिति बन सकती है, लेकिन इस साल आपको अपने रिश्तों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। परिवार में कुछ बड़े मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये साल मूलांक 2 वालों के लिए बहुत अच्छा है। नए काम या नए निवेश करने के लिए साल बहुत शुभ है। आमदनी के लिए नए स्रोत बनेंगे, अधिक योजनाएं भी सफल होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है। साझेदारी में कारोबार है तो फायदा होगा। सरकारी कार्यों और कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस साल बढ़ती हुई जिम्मेदारियां थोड़ा सा आपको तनाव दे सकती हैं, लेकिन ये तब देंगी जब आप ईश्वर से विमुख होंगे। अगर आप ईश्वर के सन्मुख होंगे और ईश्वर में आपका विश्वास होगा तो रंच मात्र भी आपको तनाव नहीं होगा। नींद की कमी महसूस होगी। योग और प्राणायाम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अविवाहित हैं तो आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है। मूलांक 2 वाले स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए तो ये साल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप इस साल पढ़ाई पर फोकस कर दें और जरा फ्रेंडशिप को कमजोर कर दें, अपने साथ संगति को कमजोर कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, वो आपका जीवन बन जाएगा। 5 चीजें विद्या अध्ययन के लिए बहुत बाधक हैं। 5 चीजें विद्या अध्ययन के लिए बहुत बाधक हैं। आप मूलांक 2 वालों के जरिए मैं सभी मूलांक वालों को एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, ये आपका साधना काल है भाई। ऋषि मुनि जाकर के गुफाओं में, कंदराओं में बैठकर भगवान की साधना करते हैं। उसी भगवान की साधना, उसी सरस्वती की साधना आप अपने घर के
स्टडी रूम में बैठ के करते हैं, साधना आपकी भी वही है, उससे कम नहीं है। वो भी 4 घंटे 5 घंटे ध्यान लगाते हैं, आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, आप भी साधना करते हैं। लेकिन साधना के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो साधना के मार्ग में जहर हैं, उस जहर से बचिए। वो जहर क्या है ये मैं बताना चाहता हूं, मूलांक 2 वालों के माध्यम से सभी मूलांक वालों को बताना चाहता हूं। पहला क्या है, विषय भोग। किसी भी प्रकार के वासनाओं में आपकी आसक्ति न हो। दूसरी बात क्या है, निद्रा। अगर बहुत ज्यादा सोने की आपकी आदत है तो ये आपके करियर के लिए बहुत घातक है। और तीसरी बात है हंसी। अगर आप हंसी मजाक के ज्यादा शौकीन हैं तो आप पक्का मानिए कि ये भी आपके करियर के लिए घातक है। और चौथी बात है जगत प्रीति। इस संसार से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाना। अभी मौसी का फोन आया तो मामा का फोन आया तो नानी का फोन आया तो चाची का फोन आया तो दादा का फोन आया तो फ्रेंड का फोन आया, माने बहुत ज्यादा अपना फैलाव अगर आपने कर लिया, जगत प्रीत कर लिया, तो आप मान लीजिए कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आप कंसंट्रेट होइए, आत्म केंद्रित होइए। जैसे कछुआ अपने सारे अवयव, अपने सारे अंगों को समेट करके एक ऐसा बन जाता है जैसे मिट्टी का ढेला। उसी तरह से आप अपनी समस्त इंद्रियों को जो बहिरंग हैं उनको अंतरंग कर लीजिए, तब बनेगी बात। और बहुबात मतलब बेवजह की बातों, बेवजह के टॉपिक पर चर्चा न करिए, केवल अपने पढ़ाई से रिलेटेड बातें करिए। मूलांक 2 वाले इस साल गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें। गुस्से और झगड़े में संभल कर रहना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। काम और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर आपको चलना चाहिए। आपको हर रोज, आपका मूलांक 2 है तो आपको हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने नहीं जा सकते हैं तो पढ़ाई करने जब बैठिए तो आंख बंद करिए और अपने सामने एक शिवलिंग की कल्पना करिए और अपने हाथों में गंगा जल की कल्पना करिए और शिव जी के ऊपर आप गंगा जल गिरा रहे हैं, नमः शिवाय कह रहे हैं। ऐसे मन की स्थिति को 2 मिनट तक बनाइए। ये मानसिक पूजा कही जाएगी और इससे आपका कल्याण होगा। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, पीसीएसजे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तब तो पक्का है कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम आपको करना चाहिए। और जब भी संभव हो घर वालों से कह करके घर में कम से कम महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर कराएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग नारंगी या आसमानी पीला है और आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 3 और 9 है। अच्छी दिशा आपके लिए पूरब है और शुभ दिन आपके लिए सोमवार और गुरुवार है। जय मां विंध्यवासिनी।